Dr. Shama Kaul will speak on topic Kashmir भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत एवं वर्तमान स्थिति, Kashmir, a source of Indian knowledge tradition and its contemporary context. She is an author of poetry collections समय के बाद, बादलों में आग, उदास लोग, and novels like दर्पण, निक्की तिवारी की रिहर्सल, उन दिनों कश्मीर. समय बचा ही नहीं, कोई अगर बचा तो फिर मुझे क्योंकि समय बहुत बीत गया है। और सबसे पहले मुझे जो बात कहनी है वो ये कि कश्मीर की बात मैं करने जा रही हूँ। मुझे लगता है ये आप सबके लिए नई होगी, नई बात करूँगी मैं आपके साथ, जिसके आप बहुत विद्वान हैं, बहुत विद्वत्ता यहाँ कही जाती है, दिन रात विद्वत्ता में जाता है, लेकिन विद्वत्ता का वो छोर शायद अनछुआ रहता है आपसे। तो मैं जो लिख कर लाई हूँ वो मैंने सोचा था मुझे समय अच्छा मिलेगा तो मैं सारी बात करूँगी। मुझे अब उसके आसार नहीं लगते हैं। अगर आप मेरी सारी बात सुनने जा रहे हैं तो मैं आपके सामने वो सारी बात करना चाहती हूँ। अगर मुझे बीच में ये बोला गया कि समय कम है अब जाइए, तब तो मैं यहीं पे रोकूंगी और कुछ बिंदुओं के बात करूंगी और जाऊंगी। ये मुझे आप यहाँ से आश्वासन मिलना चाहिए। अगर ये आश्वासन है, अगर आप इतना धैर्य रखेंगे तो मैं बात करूंगी आपसे। आदरणीय मंच, सभागार में बैठे आप सभी विद्वत जन और विशेषकर डॉक्टर सुधीर कुमार जी, जो मैं कहूँगी कि वो तो भारत के गुरु है इस समय। जो ऊर्जा उनमें है, जो बातें उनमें हैं, हम अनुभव से और ये इससे भी कि हम ज्ञान भी अर्जित करते हैं, उसके बावजूद हम उनसे सीखते हैं कश्मीरी होकर। ज्ञान के आधार पर हमारे अनुभवों को इंटरनलाइज करके, उनको हृदयंगम करके, मैं अंग्रेजी से बचना चाहूँगी, जो वो सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान सिस्टम का शब्दों के माध्यम से जोड़ते हैं पूरी संविधि को, वो अद्भुत है। मैं उनके चरणों में बार बार हम दोनों, मैं और मेरे पतिदेव, हम दोनों उनके शिष्य हैं और हमारे बच्चे भी। और जब वो बोलते हैं तो बार बार हम उनको सुनते हैं कि हम उनके हर वाक्य का अर्थ, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्व मीमांसा करते हैं, खुद इनको पता है। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि अंग्रेजी विभाग ने हमें बुलाया, एक हिंदी के व्यक्ति को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने हिंदी विभाग में पढ़ा तो अंग्रेजी के बड़े विद्वान बुलाए जाते थे, लेकिन अंग्रेजी ने हिंदी को बुलाया, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ। और तीसरी बात, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, घर का कामकाज करती हूँ, लेकिन भारतीय चेतना, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय राजनीति जो हो रही है, उसकी मीमांसा, उसका तत्व, उसके विश्लेषण, उससे बहुत बुरी तरह जुड़ी हूँ। मैं बुरी तरह बोलूँगी। तो ये बातें कहकर मैं और एक बात कहूँगी। यहाँ पर विद्यार्थी है, जो कुछ भी यहाँ प्रोफेसर लोग बोलते हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि बच्चों में चिंतन कैसे जागे, अपदीपो भव की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। वो बहुत ही कोरे होते हैं, उनके पास वही सवाल होते हैं जो बार बार दिए गए हैं, लेकिन वो जवाब उन तक पहुंच नहीं गए। और उनकी जो आत्मदीप, उसको जलाइए ताकि वो अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सके। और उनके सवाल कहाँ, उनके प्रश्न कहाँ छिपे हैं? उसी भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, जहाँ तक उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। मैं अब अपना ये प्रस्तुत करती हूँ और पूरी निर्ममता के साथ मैं बात करूँगी। निर्ममता का शब्द समझते हैं ना, अर्थ समझते हैं ना, कि मुझे थोड़ा पानी दे लो, ये पानी दे लो।
आज वसंत पंचमी है। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुर वासिनी त्वाम अहम प्रार्थ्ये नित्यम विद्या दानम देहि मे। ये विद्यादान क्या है? ये है निरंतर चिंतन। निरंतर चिंतन जो ज्ञान आपको ऋषि बना दे, जो ज्ञान आपको, जो चिंतन आपको ऋषि बना दे, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए। मुझे विषय मिला है कश्मीर। हाँ, मैं इस राजस्थान की धरती और जयपुर की धरती को भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। सुधीर जी, मेरी जो दर्दपुर है यहीं पे सबसे पहले उसका रिलीज हुआ था, जयपुर की धरती पर ही, इसलिए और इसको प्रणाम। मुझे विषय जो मिला है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत और वर्तमान स्थिति। पहले मैं एक भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत होने पर थोड़ा वो प्रकाश डालना चाहूंगी, अगर डाल सकूं। कश्मीर वो उत्स है जहां से इस संसार में प्रथम मनुष्य का अवतरण हुआ है। अभी सुधीर जी षड दर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन असल में है 7 दर्शन। शैव दर्शन को जगह नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता ये क्या षड्यंत्र है, और हम ही रच रहे हैं। हम ही, कोई विदेशी आकर नहीं रचता, हम ही रच रहे हैं ये षड्यंत्र। और शैव दर्शन में आपके सभी सवालों का जवाब है, आपके जातिवाद का जवाब है, आपका शत्रुबोध है वहां। तो कश्मीर वो उत्स रहा है जहां से इस संसार में प्रथम मनुष्य का अवतरण हुआ है, अर्थात जहां से मनुष्यता उपजी। ऐसा कई ऐतिहासिक, भौगोलिक स्थितियों एवं नृतत्व शास्त्र के अध्ययनों से सिद्ध होता है। महाप्रलय पर मनु ने अपनी नाव जहां बांधी थी, वो नौबंद शिखर जस का तस है वहीं कुलगाम स्थित पीर पांचाल की चोटी पर क्रमसर नाग की उपत्यका से बातें करता अभी है वो चिन्ह। तो ये भौगोलिकता है इसकी। यहीं पर भूवैज्ञानिकों को वह छिद्र मिले जिनसे नौका बांधी थी मनु ने। उसी को इंगित कर 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जन्मे महाकवि जयशंकर प्रसाद कामायनी में गा उठे कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। आप पता होगा आपको। तो इस नाव में सवार थे सप्तऋषि और मनुष्यता के बीज। सती सर में निवास करने वाला जलोद्भव राक्षस पानी के निकल जाने पर अंत को प्राप्त हुआ। और किसने ये युद्ध लड़ा जलोद्भव से? भगवान विष्णु, भगवान शिव एवं इंद्र ने। ये त्रिशिखर, वहां पर 3 एक शिखर है। त्रिकूटा, ये अपने किस्म का त्रिकूटा है, या इसे शैव भाषा में त्रिक भी कह सकते हैं। इन शिखरों को अलग अलग रंग है। विष्णु का पीला, शिव का काला और इंद्र का नीला। और इस जलोद्भव को किससे मरवाया गया? अनंत के द्वारा। नागा नाम अनंत चास्मी, भगवत गीता। सती सर के तब प्रथम पुरुष जब इन पर्वत चोटियों से नीचे आया, और जितनी जितनी भूमि, ये ध्यान से सुनिएगा, जितनी जितनी भूमि साफ होती गई वहां वहां अपना निवास बनाता गया। कौन? ये जो पहला मनुष्य था। निवास क्या? तप करता गया। यही तप हमारी भारतीय संस्कृति का बीज बन गया। पूरे जम्बू द्वीप के समतल में विस्तार पाता गया। तप क्या? मानो जौहरी धरती माँ के इस मुकुट में मणि जड़ने लगे। ये मणियां क्या थी? ये मणियां थी ज्ञान के विविध और नाना भंडार। संस्कृत वांग्मय इस मुकुट में मणियां, मोती, रत्न, अन्य हीरे जवाहरात जड़े गए इस ज्ञान निर्माण से, जिसने इस मुकुट को अप्रतिम बना दिया, प्राकृतिक सौंदर्य के इतर। संपूर्ण भारतीय वांग्मय का प्रणयन यहाँ किया गया और देखा गया और कहा भी गया कि यदि भारतीय वांग्मय से संस्कृत का अवदान जो कश्मीर ने दिया है निकाला जाता है तो बहुत ही न्यून बचता है। नृतत्व शास्त्री आइजक टेलर जब मनुष्य के उद्गम की खोज कर रहे थे, निष्कर्षता बोले कि हर मुकुट श्रृंग ही मानवता का उद्गम है, तथा अथाह
ज्ञान का प्रवाह जिस प्रकार से कश्मीर उपत्यका से प्रवाहित होता रहा है, उससे तो ये पुष्ट और सिद्ध होता ही है, किसी संदेह और प्रश्न से परे, कि कश्मीर भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत है। गत कुछ दशकों में भारतवर्ष में एक ऐसी समझ बना दी गई थी कि कदाचित कश्मीर को भारत ने हठात अपने अधिकार में रखा है। इसका कारण था वो शिक्षा तंत्र जिसे ठीक 1947 के बाद भारत में लागू किया गया। उस भारतीय ज्ञान में से सहज स्थान चेतना का लोप किया गया, स्थान चेतना। और अब कतिपय कारणों से जो हिंदू जागृति का उद्भव होने लगा है, मैं अपने आसपास लोगों को सुनते पाती हूँ कि कश्मीर को वापस प्राप्त करना है, कश्मीर हमारा शीर्ष है। ये जो समझ आज सामान्य भारतीय जन में कश्मीर को लेकर है, ये बहुत बड़ी आश्वस्ति है और संघर्ष को तेज करने का संकेत और प्रेरणा भी देता है। संघर्ष हमारे लिए, शायद अगर आप भी जुड़ जाए हमसे हमारे साथ, तो अच्छी बात है। इसका श्रेय थोड़ी सी बदली राजनीति भी निसंदेह है ही, किंतु इसका श्रेय हम कश्मीरी हिंदुओं का बौद्धिक, मानसिक और भौतिक संघर्ष भी है, इस बात से निरपेक्ष होते हुए कि हमारे लिए हर दिशा से ब्लैक आउट है। और ईश्वर ने जो सोशल मीडिया के रूप में कृपा की, उसे भी इसका श्रेय बहुत ही ज्यादा जाता है। आजकल एक 3 शब्दों का सूत्र बहुत ज्यादा व्यवहार में लाया जाता है, जो सुबह से हमने भी काफी सुना, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। शिक्षा जगत के ही अंतर्गत देश का भविष्य, देश की संस्कृति का भविष्य और देश के क्षेत्रीय संरक्षण का भविष्य सुरक्षित या आरक्षित होता है। यही है वो केंद्र जहां से टेरिटोरियल सुरक्षा भी हो सकती है राष्ट्र की, और जहां से खतरा भी है। और भारतीय अच्छा, वहां से निकलकर वो अध्ययन अपने अपने उपकेंद्रों में जाता है कि क्षेत्र विशेष का अध्ययन एकाग्र रूप ले। जैसे आप जयपुर में कर रहे हैं, अभी अभी हमने वर्धा में देखा, 3 दिनों का एक ऐसा था भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत का नाम भी नहीं लिया गया कहीं, एक बार भी। और मैंने जितनी बार बोला, मैंने यही बोला कि आपने जो असली जो रूट है, उस रूट पर आप जा ही नहीं रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा कहाँ से आई? अच्छा, संभवतः अब ये औपचारिक मंत्र भी बन गया है, क्योंकि इस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्रोत है उसकी बात कोई नहीं करता, उसकी उपेक्षा कर आगे निकलता है। यही बात जो है विशिष्ट सुधीर जी के पास है, मुझे लगता है पूरे भारत में बच के चलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा आई कहाँ से, इस विषय पर कोई नहीं जाता। बस विद्वान बीच बीच में से चीजें उठाकर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्रवाहित करते हैं। यही कारण है कि कोई भी भारतीयता से जुड़ा विमर्श हो, उसमें वांछित तेज नहीं होता है तेज उसमें। वो बहुत रटाया रेपिटिशन, क्योंकि उसका स्रोत एक दारुण संकट में है। अतः ज्ञान की बातें करते करते शब्द जाल की चमक उपजाकर उस संकट को दरकिनार कर हम इस अप्रिय सत्य से स्वयं को बचाने में सफल रहते हैं। विद्वान वस्तुतः योद्धा होते हैं, अतः उनका शुतुरमुर्गी शैली अपनाना न उनके लिए कल्याणकारी है, न भारत के लिए ही, जिसकी ज्ञान परंपरा का विमर्श उनका अनिवार्य कर्म है। अतः जहां कहीं भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर विमर्श हो, बात कश्मीर से आरंभ की जाए, इससे ये विमर्श फलित होंगे, सिद्ध होंगे। विमर्श वस्तुतः प्रकाश का उन्मेष ही तो है, भारतीय भूमि का सच्चा आशीर्वाद अर्जित करेगा ऐसा विद्वान। जैसे सारे जो भारतीय भूमि का आशीर्वाद होगा वो सुधीर जी को मिलता होगा और मुझे भी मिलता है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा का ये स्रोत कश्मीर है, और ये वो स्थान है जो पिछली अर्ध शताब्दी से रक्त रंजित है। इसका भी संहार किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसा त्रिशब्दीय सूत्र है जिसके मन में उतरते ही एक प्रकाश उपजता है, जिसमें सर्वप्रथम क्या दिखता है?
या दिखना चाहिए कश्मीर, मुझे तो दिखता है पहले कश्मीर, और उसके मानसिक दर्शन होते ही हमारी चेतना में भारत माता का चित्र खुलना चाहिए, चौड़ा और लंबा। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है और कश्मीरी भाषा का निर्माण ऋग्वैदिक संस्कृत से हुआ है। ऋग्वैदिक संस्कृत का निर्माण उन प्रचलित बोलियों से हुआ है जो ऋग्वेद के लिपिबद्ध होने से पूर्व कश्मीर में बोली जाती थी। ये कौन बोलता है? ये मैं नहीं बोलती हूँ, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गुंजू का रिसर्च है, डॉक्टर तोशखानी का है, जो कश्मीरी मनीषियों ने किया है, और सर्वेश्वर जी है एक, उन्होंने भी ये किया है। तो जिसका व्याकरण सम्मत लिपिबद्धकरण ऋग्वेद में हुआ और मौखिक तथा श्रौत परंपरा के बाद स्मृति से लुप्त हो जाने के भय से वेदों को लिपिबद्ध करने का काम कश्मीर में सुरेश्वरी के तटों पर और उत्तर सूर्य गांव में, जिसे वतरुस कहते हैं आजकल, जहां बड़े बड़े उद्यानों में गुरुकुल थे जिन्हें आज मुगल बगीचे कहा जाता है, अर्थात जो विध्वंस के कारण आज उस पहचान को खो चुके हैं। यह कहना है डॉक्टर रघुनाथ सिंह नामक प्रातः स्मरणीय भारतविद एवं राजतरंगिनियों के अप्रतिम शोधकर्ता का, और वो अपने शोध की भूमिका में ये भी लिखते हैं कि वेद सर्वप्रथम कश्मीर में लिपिबद्ध किए गए हैं। अब जब हम नाम लेते हैं वेद वेद वेद, तो कश्मीर का भी नाम लीजिए कृपया। और मुस्लिम आक्रमण से सर्वप्रथम जो हुआ वो था गुरुकुलों का टूटना और आश्रमों का समाप्त होना। ये भारत के सांस्कृतिक धरातल पर एक भयंकर संहार था। मित्रों, संस्कृति का आधार धर्म है। संस्कृति कहाँ से आती है? संस्कृति का आधार धर्म है, मगर हम धर्म शब्द से डरते हैं, भागते हैं। संस्कृति शब्द तो हम बोलते हैं खुलकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसका नाम कुछ ऐसे वेग है, थोड़ा धुंधला है, चलेगा, पर धर्म शब्द से दूरी बनाते हैं। जबकि जिस संहार की बात मैंने ऊपर की वह गुरुकुल एवं आश्रम धर्म की ही सूक्ष्मताओं का विश्लेषण और विवेचन कर समाज में प्रसारित कर समाज को सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत, कर्तव्यनिष्ठ, मूल्य केंद्रित एवं वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न बनाते थे, और धरा की भी सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। आजकल संस्कृति का भी अर्थ गड़मड्ड कर दिया गया है, कुछ तो कहते साझा संस्कृति, और धर्म का भी वही हाल है। सत्य यही है कि संस्कृति मात्र एक है इस विश्व में, वो है सनातन संस्कृति, और इसका आधार धर्म भी एक ही है, वो है सनातन धर्म। इनकी भाषा भी एक है, वो है संस्कृत। बाद में जो अन्य विश्व की संस्कृतियां हैं जो उसी की शाखाएं हैं, क्योंकि एक बीज से अनेकानेक रूप में वही उपजा है जो बीज में मूल रूप में विद्यमान है। एक है वो मेटिल्डा नाम की, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने एक रिसर्च की है सर फेमिनिज्म को लेकर, और जो इंका संस्कृतियां, माया संस्कृति है जो प्राचीन ग्रीस में है, ये सारी सनातन की संस्कृतियां ही प्रूव हुई है। और ये जो मूल रूप से जो बीज में मूल रूप से विद्यमान है वो थोड़ा डिफरेंस के साथ वहां पर आए हैं। महामाहेश्वर अभिनव गुप्त जब तंत्रालोक के 37वें अहनेक में विश्व सांस्कृतिक एक की बात करते हैं, और स्पष्ट है कि वो बात मात्र दार्शनिक चक्षु से नहीं देखकर करते हैं, चक्षु से देखकर नहीं समझी जा सकती है, अपितु भौगोलिकता की दृष्टि से भी। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण धरती भारत है, वो कहते हैं ये संपूर्ण धरती भारत है, यही संविति का एक प्रमुख केंद्र भी है। जैसे वो सूर्य को भी संविति का एक छोटा केंद्र कहते हैं, इसी केंद्र के चेतना पुंज से श्री राम का प्रादुर्भाव होता है। पुनः वो कहते हैं, इसे चेतना को समझने में आसानी होती है, जैसे वो सूर्य, पुनः वो कहते हैं कि शिव की इच्छा ही शिव स्वतंत्र है, अतः शिव अपनी इच्छा से इस संविति विशेषकर इसमें धरती आकाश का विस्तार करते हैं। ये बात नासा के वैज्ञानिक भी उन्होंने माना है कि यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है, और यही कारण है संभवतः कि उन देशों जो बाद में इस संविति में स्थूल या सूक्ष्म रूप से जुड़े, उनकी कोई प्राचीनता नहीं, कोई इतिहास नहीं, अतः कोई विशेष कल्चर नहीं,
मैं यहाँ जानबूझकर कल्चर शब्द का प्रयोग करती हूँ क्योंकि संस्कृति का अनुवाद कल्चर नहीं है। कल्चर की कोई प्राचीनता नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं। 2 सहस्त्र वर्षों से, अब मैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेनसन का एक कोट बोलती हूँ, 2 सहस्त्र वर्षों से ऊपर कश्मीर संस्कृत ज्ञान का गढ़ रहा है और इस छोटी सी घाटी में से इतिहास, काव्य, श्रृंगार, कथाएं, दर्शन, युद्ध शास्त्र, वैदिक, संगीत, नीति शास्त्र, विमान शास्त्र की महान कृतियां निःसृत हुई है। शताब्दियों तक कश्मीर संस्कृत के महानतम विद्वानों का घर रहा है। यह कहना है सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेनसन का, मेरा नहीं है। पहले मैं उन कुछ विद्वानों के नाम गिनाऊं, सुधीर जी ने गिनाए, मैं थोड़े से उनका रिपीट करूंगी क्योंकि उनका रिपीट करना ईश्वर का नाम ही रिपीट करना है। ऋषि वस्तुगुप्त, आचार्य अभिनवगुप्त, क्षेमराज, उत्पल देव, कल्हन, बिल्हन, सोमदेव भट्ट, शारंग देव भट्ट, तौत, वामन, जयंत भट्ट, अभिनंद भट्ट, श्रीवर, जोनराज, पाणिनि, शिव स्वामिन, भल्लट, उद्भट। और ये जो उद्भट थे, ये उद्भट जो है ये कवि, ये जो वासुदेव कुटुंबकम ये इनका है, लेकिन कहीं नहीं बोला जाता है कि ये कश्मीर से आया है। ये सूत्र वसुदेव कुटुंब ये उद्भट कवि का है। कुंतल, आनंदवर्धन, महिमावट, सिलहन, शंकुक, चरक, बामा, गोपेंद्र चरक, अभी जो आयुर्वेद पे बात हो रही थी, जलहन, रुद्रत्वट, कुंतक, मम्मट, वामन, वसुनंद, सबरा स्वामी, भट्टनायक, मातृगुप्त, कनक लक्ष्मण गुप्त, ये बड़े प्यारे प्यारे नाम है। रुयक, लोलट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन नामों को बोलना। श्रीकंठ, जयरथ राजानक जो अभिनव गुप्त के भाष्यकार थे, और उनके जो है परमहंस हंस जो व्याख्याकार है, उन्होंने कहा कि अगर जयरथ राजानक ने उन पर भाष्य न लिखा होता संस्कृत में तो हम आज अभिनव गुप्त को समझ नहीं पाते। भारतीय ज्ञान परंपरा में कश्मीरियों का योगदान अभूतपूर्व है। यहाँ तक कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भाग भी किसी कश्मीरी द्वारा लिखा गया माना जाता है। और पाणिनि का प्राकट्य 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच कश्मीर की धरती पर ही माना जाता है। भले ही स्थान की पहचान सटीकता से न कर पाए हों उन पर शोध करने वाले विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, किंतु इनकी जन्मस्थली का तो अता पता देते हैं। वो कश्मीर का प्राचीन जनपद उदबांडपुर है, जो आज का कश्मीर का बांडीपुर जिला है, और आज भी वो स्थान विद्वानों की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और आपको मैं बताऊं, इसी बांडीपुर की गिरिजा तिपू थी। अच्छा, वामन का रीति संप्रदाय, कुंतक का वक्षोक्ति संप्रदाय, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय, क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय। इस प्रकार भारत के अधिकतम एवं महानतम अलंकार शास्त्री कश्मीरी हैं। अधिकतम क्या, लगभग सभी। वामन 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध रीति संप्रदाय संस्थापक ने काव्यवृत्ति लिखी। उद्भट ने 8वीं में 3 वृत्तियों की विवेचना की। उन्होंने अलंकार सार एवं बामा विवर्म की रचना की। रुद्रट 9वीं शताब्दी में, जो कि त्रिमूर्ति के संस्थापक थे, काव्य अलंकार लिखा। आनंदवर्धन, अभी स्तुरिज ने भी इनका जिक्र किया, ध्वन्यालोक लिखकर ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखकर रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिनव गुप्त ने 11वीं शताब्दी में रसवादम का प्रतिपादन किया। ध्वन्यालोचन लिखा। माहिम भट्ट ने, जिसका विचार था कि ध्वनि मात्र अनुमान है, ने व्यक्ति विवेक लिखा। रुयक ने 12वीं शताब्दी में ध्वनिकार के विचारों पर कार्य किया। ये कैसे एक रेंज बनाते थे, एक के चिंतन पर दूसरा भाष्य, उसमें से जो चिंतन लिखा उसका ये कैसी कंटिन्यूटी थी, ये कितनी विस्मयकारी है। क्षेमेंद्र, जो एक कवि एवं आलोचक भी था, ने रस सिद्धांत स्थापित किया कि भाव में उपयुक्तता भी आवश्यक है, और कवि कंठावरण और औचित्य विचार
ग्रंथों का प्रणयन किया। वसुगुप्त का शिव सूत्र विस्मयकारी ग्रंथ है। महामाहेश्वर अभिनव गुप्त ने अपनी बृहत रचना तंत्रालोक का सृजन किया, जिसे विद्वान विशुद्ध तंत्र ग्रंथ अथवा शैव दर्शन की अप्रतिम कृति मानकर चलते हैं। पर विद्वानों का यह भी कर्तव्य है कि समाज के भीतर घट रही अप्रिय घटनाओं या उन घटनाओं से भविष्य में निकलने वाले भयंकर नाशकारी परिणामों के प्रति सचेत करें। उनका लेखन सचेतक और दृष्टा होना चाहिए। अभिनव गुप्त जैसे महापंडित तथा दार्शनिक ने यह चेतावनी तंत्रालोक के 15वें अध्याय में अर्थात अहनिक में 2 कारिकाओं में दी है। भविष्य में होने वाले सांस्कृतिक धार्मिक विनाश के प्रति चेताया। मैं यहाँ एक कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि अभिनव गुप्त का तंत्र और अंग्रेजी में तो बहुत ज्यादा विद्वान है तंत्रालोक के, हिंदी में कोई नहीं है, सारे अंग्रेजी मारते हैं और सभी ये क्लेम करते हैं कि हमने तंत्रालोक पूरा का पूरा पढ़ा। तो इन 2 कारिकाओं पे उनकी दृष्टि ही नहीं पड़ी। अब जब मैंने कहा कि भाई इन कारिकाओं को देखो अभिनव गुप्त क्या कह रहे हैं, तो ये दूसरे संदर्भ में, ये हमारी दृष्टि को क्या हो गया, हमारे जो है चित्त को क्या हो गया। जैसे चित्तवृत्ति अभी कह रहे थे, इस चित्तवृत्ति को हमारी क्या हो गया, हम क्यों झूठ को और या जो सत्य है उसको नकारने के सारे उपकरण हमारे पास है। तो ये अभिनव गुप्त की बात कर रही थी मैं। और ये जो अभी मैं बोलूंगी वो जो कारिकाएं हैं, डॉक्टर नामवर सिंह अभिनव गुप्त को विश्व के सहस्त्राब्दी पुरुष, मैन ऑफ द मिलेनियम मानते थे। अभिनंद भट्ट जिन्होंने 6000 श्लोकों की रचना कर लघु योग वशिष्ठ का सृजन किया और यह ग्रंथ संसार भर में परम प्रसिद्ध हुआ। इनका पिता जयंत भट्ट राजा शंकर वर्मन के समय में 9वीं शताब्दी में एक महान तार्किक दार्शनिक, अभी मैं एक इंदौर में एक व्याख्यान देने गई थी तो मेरे साथ न्याय की 2 शिष्याएं थी, न्याय पढ़ रही थी। उन्होंने बोला कि अगर हमें न्याय हिंदी में पढ़ना पड़े तो भारत में न्याय का क्या है, पता ही नहीं है हमें। मैंने कहा हमारी न्याय पालिका और न्याय मंजरी 2 पुस्तकें हैं जो अमेरिका में अभी पढ़ाई जा रही, और हम उनकी न्याय पद्धति हमारे पास है। तो न्याय और न्याय मंजरी, भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत की बात करते हुए मैं अब थोड़ा उस प्रकाश का उपयोग करूंगी जो महामाहेश्वर अभिनव गुप्त द्वारा बताया संवित प्रकाश कहलाता है, जिसका सीधा संबंध भारत की उस अखंड चेतना से है, उस एकात्मकता से है जिसे सनातन कहते हैं। ये श्री तंत्रालोक का 15वां अहनीक अर्थात अध्याय है। येन सर्वम इदम भद्दम प्रकृतिम विकृतिम चया गति क्या सर्वभूतानां तम देवा ब्रह्म। ये जो आजकल का विषय है, जो आजकल का ज्वलंत प्रश्न है जाति वाला, गति क्या सर्वभूतानां तम देवा ब्रह्मणं विदु अभयम सर्वभूतेभ्यः सर्वेषां अभयम यति सर्वभूतात्मभूतो यस्तम देवा ब्रह्मणं विदु। कि शिव जीवन पद्धति ऐसी है कि जाति प्रथा की कोई रूढ़ी नहीं, जाति प्रथा का कोई आग्रह नहीं। अब हम अगर अपने रूट्स में जाए, अब स्रोत में जाए, हमें सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन हमने उनको बंद कर रखा है, हमने उनको काट के रखा है। कि जिसने प्रकृति एवं विकृति के सारे रहस्यों को जान लिया, समस्त भूत तत्वों की गति का जानकार है, जो निर्भीक है, ऐसे पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। यही कारण है कश्मीरवासी कश्मीरी पंडित कहलाते हैं या थे। इसका संबंध ब्राह्मण जाति से नहीं, अपितु उस शिव दृष्टि से जो उनकी जीवन दृष्टि है। शुनि जैवो शपाके च पंडिता समदर्शना, भगवत गीता। योनि न कारणम तत्र शांतात्मा द्विज उच्यते। अभिनव गुप्त कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ये कोई प्रमाण नहीं है आपके द्विजत्व का। अगर आप पढ़े लिखे झूठ बोलते हो, आप गए गुजरे हो। आज की राजनीतिक भाषा में
बात करें तो शेष भारत में जातीय परिवारवाद राजनीति ने ही बुलंदियों पर पहुंचा रखा है। नहीं तो शिव दृष्टि जो भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा के उत्स से आती है, जिसके अर्थ को कल्याणकारी दृष्टि से देखा जाए तो जातिवाद का न स्थान होना चाहिए भारत में, न ही कोई प्रासंगिकता होनी चाहिए इसकी। इसने भारतवर्ष की ऊर्जा का प्रमुख भाग निष्फल करके खंडित चेतना का निर्माण किया है। या एक बात अपनी दृष्टि या बोध में रखनी है, वो है शत्रुबोध। यदि आप ईश्वरीय ऊर्जाओं का स्वयं चिंतन मनन करें और उस चिंतन मनन को युवा पीढ़ी में भी उतारें, तो पाएंगे कि शिव क्यों विष्णु से रावण का संहार करने का निवेदन करते हैं। इसलिए कि जो कुछ भी अकल्याणकारी है उसके अस्तित्व को ध्वस्त कर इस चैतन्य को, संवित्ति को निर्विघ्न करना है, ताकि सृष्टि का चलना निर्बाध हो। इसमें मानव कल्याण है। रावण भी राम की ही अर्थात इस चेतना की ही एक इकाई है, पर ध्वंसकारी है। उसके क्रियाकलाप इस चेतना में विघ्न डालते हैं, भंजित करने की चेष्टा है उसकी। अतः सभी कल्याणकारी ऊर्जाएं एकत्रित हो श्री राम का रूप लेकर इस चेतना को पुनः उस खरखराहट और उस विखंडन को निरस्त कर समग्र चैतन्य से निर्विघ्न जोड़ती है। जैसे आपका रेडियो खराब है, आप उसको ठीक करने जा रहे हैं, प्रसारण सीधा हो जाता है। इस समय इस चेतना में प्रसारण बहुत खरखराहट और बहुत ही बाधाओं से भरा हुआ है। सब परेशान है, सब दुखी है, सबको कुछ सूझता नहीं है। अगर परेशान नहीं है कोई तो वो वही है जिसने उस परेशानी को अपने भीतर लिया नहीं है। अतः वास्तविक शत्रुबोध की आवश्यकता है, जिसका मार्ग भगवान राम, भगवान कृष्ण हमें देता है। पुनः कहते हैं अभिनव गुप्त, शूद्रो अपि शील संपन्नो गुणवान ब्राह्मणो भवेत, अतः ब्राह्मणेन कृतं पापम शूद्रेण सुकृतं कृतं, किम तत्र कारणम जाति धर्मा धर्मेषु प्रजायते। यहाँ जाति का कोई अर्थ नहीं। संवित प्रकाश में प्रवेश के अधिकार में जाति का कोई अर्थ, कोई बाधा नहीं। अब मैं आपको इस बात का व्यावहारिक धरातल पर इतिहास के संदर्भ में वो बात सुनाऊंगी जो डॉक्टर रघुनाथ सिंह बनारस, आप सोचेंगे ये मैं अपनी बकवास कर रही हूँ। अब डॉक्टर